टाइम टाइम टाइम। इंग्लिश में तो इतना टाइम है, लेकिन हमारे पास रियल लाइफ में बहुत कम टाइम है। क्या आप जानते हैं कि टाइम के साथ हम इंग्लिश में कितने सारे फ्रेजेस और कितने सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, मोर टाइम, लेस टाइम, फ्री टाइम और भी बहुत ज़्यादा फ्रेजेस। अगर आप ये सारे फ्रेजेस और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले डेली इंग्लिश सेंटेंसेस जानना चाहते हैं तो आपको ये पूरा लेसन मेरे साथ देखना होगा। इस लेसन में मैं आपको ये सब फ्रेजेस समझाऊंगी, इनके मायने बताऊंगी और साथ में हम इनको अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इनकी एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगी। तो आइए देखिए और सीखिए मेरे साथ टाइम से जुड़े सारे इंग्लिश फ्रेजेस। मेरा नाम है महनूर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न विद महनूर पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू उर्दू। आइए दोस्तों, आज के इस लेसन का आगाज़ करते हैं। सो आवर फर्स्ट फ्रेज इज़ स्पेंड टाइम। ये फ्रेज़ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है और टाइम के लिहाज से बहुत एक इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है। स्पेंड के उर्दू या हिंदी में मायने होते हैं लगाना या गुजारना। अगर हम यही वर्ड मनी के साथ यूज़ करें यानी स्पेंड मनी, तो उसका मायने होगा पैसे को खर्च करना। लेकिन जब हम यही वर्ड टाइम के साथ यूज़ करेंगे यानी स्पेंड टाइम, तो उसका मायने होगा वक़्त को गुजारना। अगर आप अपना सारा वक्त इंग्लिश सीखने में गुजारते हैं तो आप कहेंगे आई स्पेंड माई टाइम लर्निंग इंग्लिश। आई स्पेंड माई टाइम लर्निंग इंग्लिश। अगर कभी आपसे कोई इस तरह पूछे कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, तो आपने परेशान नहीं होना। इसका मायने होगा कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हो। ओके, सो आप इसके जवाब में वही सेंटेंस कहेंगे दैट आई स्पेंड माई टाइम लर्निंग इंग्लिश। दूसरा फ्रेज़ इस फ्रेज़ का यानी स्पेंड टाइम का बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है मायने में, जो है वेस्ट टाइम। ओके, वेस्ट टाइम में दो वर्ड्स हैं, वेस्ट एंड टाइम। आप जानते हैं कि वेस्ट का मतलब क्या होता है। वेस्ट का मायने होता है किसी चीज़ को ज़ाया करना। सो जब हम इसको टाइम के साथ यूज़ करेंगे यानी वेस्ट टाइम, तब इसका मायने होगा वक़्त को बर्बाद करना। आपने ज़रूर अपनी क्लास में अपनी टीचर से ये सुना होगा कि बातें करके अपना वक्त ज़ाया ना करो, पढ़ाई करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग, स्टडी। ओके, सो वेस्ट टाइम का मतलब होता है वक़्त को बर्बाद करना। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ मेक टाइम फॉर, यानी वक़्त को बनाना। मेक का मायने होता है बनाना और टाइम का मायने होता है वक़्त, यानी किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए अपने वक्त को बनाना, अपने वक़्त का इंतज़ाम करना, वक़्त को निकालना। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ़ है, यानी आपका जो है वो टाइम इस तरह से गुजरता है कि आप ऑफिस जाते हैं, फिर आके फैमिली को टाइम देते हैं और सारा दिन आप काम करते हैं और आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, तो जब आपने किसी को ये कहना हो कि यार मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो तब आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो आवर फोर्थ फ्रेज अबाउट टाइम इज स्पेयर टाइम। डियर व्यूअर्स, स्पेयर का मायने होता है खाली। तो जब हम इसको टाइम के साथ यूज़ करेंगे तो इसका मायने होगा खाली वक्त, एक्स्ट्रा टाइम या फ्री टाइम। आप इसकी जगह फ्री टाइम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, आपकी ज़िंदगी में आपका टाइम कितना खाली है आपके लिए? हाउ मच स्पेयर टाइम डू यू हैव इन योर लाइफ, या फिर हाउ मच फ्री टाइम डू यू हैव इन योर लाइफ? कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम होता है बहुत से काम करने के लिए, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए या अपनी हॉबीज़ के लिए। सो अगर आपके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ये कहने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। ओके, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन करें, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम,
ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं। तो आप इस सवाल के जवाब में अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, डैट आई स्पेंड माई टाइम इन पेंटिंग या फिर आई स्पेंड माई टाइम इन रीडिंग बुक्स। आवर फिफ्थ फ्रेज इज़ फ्री टाइम। इसका मायने भी स्पेयर टाइम के ही जैसा है। सो जो एग्जांपल्स आपने स्पेयर टाइम के लिए इस यूज़ की हैं या यूज़ करेंगे, उनमें आप स्पेयर टाइम की जगह फ्री टाइम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आवर सिक्स्थ फ्रेज अबाउट टाइम इज़ हैव टाइम। आई एम श्योर कि आपको इसका मायने भी आता होगा। हैव का मायने होता है कुछ रखना या अपने पास होना। जैसे मैं कहती हूँ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सो हैव टाइम का मतलब होता है कि कोई किसी शख्स के पास कुछ वक्त होना, किसी काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए। अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई भी कुलीग आपसे खफा है, गुस्सा है, सो अगर आपसे वो ये कहना चाहे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सो वो इंग्लिश में किस तरह से कहेगा? यू डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर मी। तो आप उससे कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पास आपके लिए बहुत टाइम है। सो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नो नो, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। आवर सेवंथ फ्रेज इज़ किल टाइम। किल का मायने होता है किसी को मारना, लेकिन जब हम इसको टाइम के साथ यूज़ करेंगे यानी किल टाइम, तो इसका मायने होगा वक़्त को काटना, यानी ऐसा वक़्त जो हम गुजारना नहीं चाह रहे, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है गुजारना। डियर व्यूअर्स, आपसे एक सवाल है कि अगर आप कराची से लाहौर बाय ट्रेन आए तो आप अपना वक़्त कैसे काटेंगे? वेल, आई थिंक कि आपको अपने साथ कुछ मैगज़ीन्स या कुछ न्यूज़पेपर ले लेने चाहिए जिनको पढ़ के आप अपना वक्त गुजार सकें। सो मैं इंग्लिश में इस तरह से कहूँगी, टेक मैगज़ीन्स फॉर योर ट्रेन राइड सो डैट यू कैन किल योर टाइम। एट्थ फ्रेज अबाउट टाइम इज़ टेक योर टाइम। ये सेंटेंस तब यूज़ किया जाता है, यानी इसका मतलब है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना वक्त ले लो। ओके, सो अगर आपको कोई शख्स ये कहे कि मुझे ये काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए या मुझे फ़ैसला करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप आगे से कहते हैं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप अपना टाइम ले। सो आप इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? इट्स ओके, टेक योर टाइम। हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन टाइम, जिसका मायने होता है वक्त पर। अगर आपने ये कहना हो कि हमें इंटरव्यू के लिए वक्त पर पहुंचना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी शुड गो ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। 10th फ्रेज अबाउट टाइम इज़ टफ टाइम। ओके, टफ का मायने होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। ओके, सो टफ टाइम का मतलब होता है मुश्किल टाइम। अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं और आप ये बताना चाह रहे हैं कि आजकल के दिनों में मेरे लिए टाइम बहुत मुश्किल जा रहा है, सो आप इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? दीज डेज आई एम हैविंग अ वेरी टफ टाइम। हमारा अगला फ्रेज है रन आउट ऑफ टाइम। इसका मतलब है वक्त का ख़त्म हो जाना। रन का मतलब होता है भागना, भागना, ठीक है, दौड़ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वक़्त दौड़ रहा है, भाग रहा है और वक़्त जो है ख़त्म हो रहा है। सो इस सिचुएशन में आप कहेंगे रन आउट ऑफ टाइम। इसकी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आप एग्ज़ाम्स दे के आए हैं और आपका जो पेपर है उसमें आपने 5 क्वेश्चन लास्ट पे टाइम के ख़त्म होने की वजह से नहीं किए। सो आप कहते हैं कि मैं आखिरी 5 सवाल नहीं कर पाया क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था। सो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कुड नॉट डू लास्ट 5 क्वेश्चंस बिकॉज आई वॉज ran आउट ऑफ टाइम। Our last phrase about time is also very important, that is take time off. दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा कि इसका मायने क्या होता है। इसका मायने ये होता है कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं या आप अपने किसी स्कूल में पढ़ते हैं, सो आप जब अपनी खातिर अपने आप को टाइम देने के लिए या कहीं वकेशंस पर जाने के लिए आप छुट्टियां लेते हैं, तो तब आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी खातिर अपनी रेस्ट के लिए टाइम ले लेना। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक टाइम ऑफ। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को कहना हो कि यार आप आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए कुछ छुट्टियां लो। सो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड देन माई फ्रेंड यू शुड टेक सम टाइम ऑफ।
सो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। आज हमने ये सीखा है कि हम टाइम के मुतालिक कितने ज़्यादा फ्रेजेस को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमने इनकी एग्जांपल्स को भी सीखा है। ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जो हमने एग्जांपल्स बताई हैं, जो फ्रेजेस बताए हैं, उनको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए ताकि आप भी बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश को बोल सकें। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।